नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हमने वी जो वेक्टर स्पेस हमें लेना होता है, वी प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप, वो क्या है? द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m क्रॉस n। सारी की सारी मैट्रिसेस का सेट लेना है और मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना होना चाहिए? m क्रॉस n, वेयर m एंड n आर फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। फिक्स है ये, ऐसा नहीं है कि चेंज हो रहे हैं। और हमें प्रूफ करना है कि ये जो सेट है ये R के ऊपर क्या बनना चाहिए? वेक्टर स्पेस बनना चाहिए। अब एडिशन कैसी है? जो नॉर्मल मैट्रिक्स की एडिशन होती थी, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर भी वही है जो पुराना मल्टीप्लाई करने का तरीका होता था। तो हमें ये प्रूफ करना है द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। सो हमने लिया लेट m डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ टाइप m क्रॉस n। m के अंदर हमने वो सारी मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n। और ये हम ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके थे कि ये जो m है मैट्रिक्स एडिशन के साथ एक एबिलियन ग्रुप बनता है, लेकिन बुक में इसका प्रूफ फिर से दोबारा से दे रखा है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये वाली है कि एक स्केलर लिया, एक मैट्रिक्स लिया। स्केलर को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? स्केलर को उस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हमें पता है सपोज ए भी कोई मैट्रिक्स हो और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता। इट मीन्स अंडरस्टूड है, ये दोबारा कहाँ से जानी है? कहाँ जाएगी? ये m में ही जाएगी। इट मीन्स एक मेंबर m का, एक मेंबर r का, उनकी प्रोडक्ट कहाँ जा रही है? m में जा रही है। तो m प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है, ये हम लास्ट सेम में पढ़ चुके थे। उसके बाद एक एलिमेंट m का, एक एलिमेंट r का, प्रोडक्ट कहाँ जा रही है? m में। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। इसके बाद अब ये वाली प्रॉपर्टीज हैं कि स्मॉल a इंटू ए प्लस बी। स्मॉल a ऐसे कैसा? a और b हमने दो मैट्रिक्स उठाई हैं, a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, फिर स्केलर को इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमें पता है ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये सब मैट्रिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। फिर ये सम के रूप में है और इनको अलग अलग के फॉर्मेट में लिख दिया। यहाँ से a कॉमन आ गया, यहाँ से a कॉमन आ गया। इसकी वैल्यू a थी, इसकी वैल्यू b थी। सो स्मॉल a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a इंटू ए प्लस a इंटू बी। ये सब हमने मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। सिमिलरली ये भी प्रूफ हो जाएगी, और ये भी, और ये भी। ये बहुत ही आसान से इनके प्रूफ हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बना? द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स, द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ए वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, जो वही पुरानी होती थी, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ये भी वही है जो पुराना तरीका होता था। अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है नया। इसमें हमने क्या लिया? m के अंदर हम सिर्फ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की रियल मैट्रिसेस ले रहे हैं। सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो और मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? रियल मैट्रिक्स। मीन्स मैट्रिक्स की कोई भी एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। हमें चेक करना है इज मीन्स हमें चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं। अब एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे डिफाइन की है। एडिशन इन्होंने कहा है कि a प्लस बी का मतलब है a डॉट बी, जबकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वही पुराने तरीके से डिफाइन की है कि a डॉट a का मतलब है a। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है, लेकिन एडिशन नए तरीके से डिफाइन करी है कि a प्लस बी इज इक्वल टू a डॉट बी। और हमें इस एडिशन और इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ चेक करना है कि जो m है वो r के ऊपर वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता। अब सबसे पहले तो हमें इसको वो भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो m है प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप बनता है या नहीं, क्योंकि ये एक नया सेट है जो कि मे बी हमने पिछले सेमेस्टर में ना पढ़ा हो। तो सबसे पहले हमने इसकी एडिशन यहाँ पर a प्लस बी करके दिखा रहे हैं, b प्लस a करके दिखा रहे हैं। हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर लेते हैं। a प्लस बी का मतलब a डॉट बी, b प्लस a का मतलब b डॉट a। वैसे जनरली हमें पता है कि a डॉट बी b डॉट a के बराबर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसको एग्जाम्पल देके प्रूफ कर देंगे। मान लो a हमने ये मैट्रिक्स ली, b ये ली। a प्लस बी का मतलब क्या था? a डॉट बी। a प्लस बी मीन्स a डॉट बी मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आया। b प्लस a का मतलब b डॉट a, b की वैल्यू b प्लस a इज इक्वल टू b डॉट a, ये आया। और ये दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब a प्लस बी b प्लस a के इक्वल नहीं है। इट मीन्स a प्लस बी b प्लस a के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये एडिशन के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा। तो अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही फुलफिल नहीं हो रही, इट मीन्स ये जो m है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज नॉट एन एबिलियन ग्रुप। और जब m प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप ही नहीं है तो ये वेक्टर स्पेस तो हो ही नहीं सकता।